नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज बात मुद्दे की में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है चीन को लेकर। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन लगातार न्यूज़ में बना रह रहा है, कभी कोविड-19 को लेकर, तो कभी साउथ चाइना सी को लेकर, और अब माउंट एवरेस्ट को लेकर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को लेकर इसलिए क्योंकि इसने माउंट एवरेस्ट पर अपने अधिकार की बात की है, उस पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। अब क्यों दिखाया है, क्यों ऐसा कहा गया है, क्या ऐसा कहा गया है कि दोबारा से चाइना जो है वो माउंट एवरेस्ट को लेकर काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे कि और क्यों ऐसा कहा गया है चीन के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली हुआ ऐसा है कि जो चीन की एक ऑफिशियल जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने ट्वीट करके बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चीन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है, और उसको उस पर जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चाइना के दावे को जो है वो सुनिश्चित किया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई हैं और सबकी नज़र में आई हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, अन्य कुछ चीज़ों को भी जानेंगे आज चीन के बारे में कि चीन किस तरीके से न केवल अपने मतलब एशिया को, बल्कि वैश्विक दृष्टि से भी खुद के पैर जो है वो जमा रहा है और खुद के जो शक्ति है उसको विस्तारित कर रहा है। ठीक है, वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है CGTN, उसने ट्वीट किया था एक पिक्चर के साथ। ये पूरा जो ये माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक है, और इसमें ये एक ऑरा दिखाया गया था। इस पिक्चर के साथ ट्वीट किया था कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सन हेलो वॉज स्पॉटेड फ्राइडे इन द स्काइज ओवर माउंट क्यूमोलोंगमा, ऑल्सो नोन एज माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक लोकेटेड इन चाइना। ठीक है, लोकेटेड इन चाइनाज तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये जो पिक्चर है वो पूरी ट्वीट की गई थी, और ये भी CGTN के द्वारा, ये एक ऑफिशियल वहाँ का चैनल है, उसके द्वारा इसको ट्वीट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके के ट्वीट से कहीं ना कहीं ये केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बन ही गया है, साथ ही साथ ये भारत, नेपाल और जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हिमालय विस्तारित है, तो वहाँ पे देश के लिए बहुत ज़्यादा एक डिबेट का कारण बन गया, बहुत ज़्यादा विवाद का कारण बन गया है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चाइना है वो समय के अनुसार अपना दायरा जो है वो बढ़ाता जा रहा है। ठीक है ना, वो सिर्फ केवल माउंट एवरेस्ट को लेकर ही नहीं, बल्कि जब हमने कोविड-19 जैसी भयावह महामारी से गुजर रहे हैं, तो उस वक्त भी चीन ने जो अपने जो सूट है वो जो पहना जाता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो और सारे जो मास्क वगैरह हैं वो बड़ी मात्रा में लोगों को या अन्य देशों को जो है वो भेजे हैं। ठीक है, उनका एक्सपोर्ट किया है। वो अभी भी अपनी कमाई और अपने जो व्यापार है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जबकि बाकी अन्य देश जो हैं या पूरा जो विश्व है वो लगा हुआ है इस महामारी को दूर करने के लिए। सिर्फ ये यहाँ तक भी नहीं सीमित है, वो जो दक्षिण चीन सागर था, साउथ चाइना सी था, उसके संदर्भ में भी चीन चर्चा में आया था, जब 9 लाइन की वजह से उसने पूरा जो दक्षिण चीन सागर था उसको अपना क्षेत्र बता दिया था, और उसके अंतर्गत आने वाली जो अन्य देशों की जलीय सीमा थी उनको तक अपना बता दिया था। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन एक बहुत ही शातिर तरीके से अपना जो आधिपत्य है वो वैश्विक दृष्टि पर जो वैश्विक पटल है उस पर रख रहा है ना, और उस पर अपने पैर जमा रहा है। लगातार व्यापार हो, चाहे फिर अन्य कोई क्षेत्र हो, उनमें जो वैश्विक शक्तियाँ उनको लगातार चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और अब ये माउंट एवरेस्ट का मुद्दा जिसने सबको हैरत में डाल दिया, खासकर खासकर जो भारत है, नेपाल है ना, इन देशों को। तो देखेंगे पूरी चीज़ों को, आगे देखेंगे। एक ये पूरी पिक्चर थी जिसको हम और अच्छे से देखें तो ये पूरा आपका ये हिमालय का ही हिस्सा था, और इस टाइप से ये पूरा सन का ऑरा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पूरी पिक्चर चीन के द्वारा ट्वीट की गई थी। ठीक है, तो देखेंगे अब कि माउंट एवरेस्ट पर चीन की नज़र
क्यों है, क्या कारण है, सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि पहले देखा जाए तो चाइना ने माउंट एवरेस्ट पर उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। अब ऐसे क्या कारण हो गए हैं या अब ऐसे क्या परिस्थितियां बन गई हैं कि अचानक से जो चाइना है वो माउंट एवरेस्ट पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, क्यों वो लगातार जो है वो केवल अन्य चीज़ों को छोड़कर, मतलब अन्य चीज़ों पर तो वो अपना आधिपत्य बना ही रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो एशिया हो, है ना, चाहे वो यूरोप हो, जो वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से जो काम वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो माउंट एवरेस्ट के लिए भी अचानक ऐसे इंटरेस्टेड कैसे हुआ, तो क्या कारण रहे, सारी चीज़ों को हमें इसमें देखना है। अब इन सब की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, तो बीजिंग के राज्य देखेंगे पूरा कि बीजिंग के राज्य संचालित चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क यानी जो CGTN हम देख रहे हैं, जो वहाँ का गवर्नमेंट यानी ऑफिशियल चैनल है, उसने 2 मई को माउंट एवरेस्ट पर एक असाधारण प्रभामंडल का एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें माउंट चोमोलुंगमा पर धूप का शानदार एक दृश्य जो है वो शामिल है। इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है माउंट चोमोलुंगमा। ठीक है, इससे नेपाल में चौकी पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले लोगों की व्यापक आलोचना होती है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए भारत का कोई ऑफिशियल जो चैनल है, जैसे हम PIB की बात कर लें या फिर हम ऑल इंडिया रेडियो की बात कर लें, तो उस पर अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि जो तिब्बत का एरिया है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया रहता है ना, चाइना अपना उसको बताता है, तो अगर हम उस पर ये अनाउंस कर दिया जाए कि ये तिब्बत का जो एरिया है ये भारत का एरिया है, ठीक है ना, तो सोचिए क्या प्रतिक्रियाएं होगी। ठीक है, जो वैश्विक दृष्टि और ख़ासकर जो चाइना है उसके लिए कितना बड़ा झटका होगा या क्या इसका प्रभाव होगा। तो ठीक उसी तरीके से चाइना ने भी अपने एक ऑफिशियल जो चैनल है उस पर ये सारी जो प्रतिक्रियाएं की हैं, जो सारा ट्वीट किया है, तो सोचिए उसका नेपाल, भारत और अन्य जो एशिया के देश हैं उन पर कितना प्रभाव होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट को अब तो इसकी वजह से ये चर्चा में रहा, इसकी शुरुआत जो है वो जो पूरा जो विवाद था वो दोबारा कैसे उखड़ आया, कैसे यह पूरा एक वैश्विक मुद्दा बन गया। तो 2 मई को जब चाइना के एक ऑफिशियल चैनल था उसने इस तरीके का ट्वीट किया, तो तब ये लोगों की नज़र में आया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसको सागर माथा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की चोटी। ठीक है ना, सागर माथा स्वर्ग की चोटी। ठीक है, ये है हमारा हिमालय। ठीक, जो कि अगर हम देखें तो जैसे ये भारत है, ठीक है, ये ऐसे करके पूरा बना हुआ है, तो ये पूरा ऐसे करके फैला हुआ है भारत, 3 मतलब श्रेणियों में फैला हुआ है ये पूरा भारत, जिसे हम और ये ऊपर इधर ट्रांस हिमालय आ जाता है, तो ये पूरा होता है आपका वृहद हिमालय, ये बीच वाला मध्य हिमालय होता है और जो सबसे नीचे होता है उसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका हिमालय होता है, नेपाल भारत तक ये पूरा जाता है ना, भूटान में भी है। तो तभी कहा गया है कि इतनी बड़े जो ट्वीट है उसका भारत, भूटान, नेपाल जैसे देशों पे क्या, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो ये नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट है ना, तो इन सब का क्या जो प्रतिक्रिया है, कैसे फिर जो है वो ये रिएक्ट किया जाएगा, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं तिब्बत में जो है वो इसको कोमोलंगमा कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट है, सागर माथा। ठीक है, कोमोलंगमा तिब्बत में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी। चीन में इसे झुमुलंगमा कहते हैं। ठीक है, तो इसके विभिन्न नाम हैं। ठीक है, सागर माथा हो गया, कोमोलंगमा हो गया और झुमुलंगमा हो गया। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848 है, लेकिन कहीं हमें जो है वो 8850 भी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ज़्यादातर अब ये वाला इसमें मिलता है 8850, लेकिन जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो 8848 मीटर भी मिलता है अभी भी काफ़ी जगह, तो इसीलिए इसको मैंने रख दिया है। अप्रॉक्स जो है वो 8850 मीटर है। ठीक है, 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्सों को भी देख लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने 1953 में एवरेस्ट की पहली आधिकारिक चढ़ाई की थी। पहली आधिकारिक चढ़ाई की थी किसने? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने। ठीक है,
अगर हम चाइना नेपाल बॉर्डर की बात करें तो पूरा बॉर्डर जो लगता है वो लगभग 1414 किलोमीटर का है, और इसमें हिमालय आता है उत्तर दक्षिण पूर्वी दिशा में, जो ये पूरा फैला हुआ हिमालय इन दोनों बॉर्डर पर, जो चाइना नेपाल की बॉर्डर है उस पूरे पर उत्तर दक्षिण पूर्वी दिशा में पूरा ये हिमालय जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, अब ये देखते हैं ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये पूरा विवाद जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है ना, कैसे आज ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। आज ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है कि चाइना अचानक माउंट एवरेस्ट पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, क्यों ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, क्यों ये वैश्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, ठीक, क्यों आज हम माउंट एवरेस्ट को विवादित कह रहे हैं, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट क्षेत्र जिसने 1960 और उसके क्षेत्र में नेपाल और चीन के मध्य विवाद पैदा किया था, उस पर काठमांडू द्वारा दावा भी किया गया था। तो बात 1960 की हो रही है कि 1960 में भी नेपाल और चीन के मध्य विवाद का कारण रहा था, ठीक है, और उस पर जो काठमांडू था नेपाल का, उसने भी दावा किया था। तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, उन्होंने वो चीन की यात्रा पर थे, ठीक है। काफ़ी सारे विवादों के साथ प्रपोजल भी रखे गए थे कि क्योंकि जब विवाद चल रहा था और तब के जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे वो चीन की यात्रा पर भी थे, काफ़ी सारी बातचीतें हुई, प्रपोजल भी दिए गए, इसका नाम परिवर्तित कर दो या ये रास्ता अपनाओ या ये करो, लेकिन जो है वो काफ़ी चीज़ों पर गौर नहीं किया गया, क्योंकि तब चीन ने भी इस संदर्भ में इतनी रुचि दिखाई नहीं थी और ना उसको इतना इंटरेस्ट था इसमें, तो बस मामला जो है वहीं का वहीं दब गया और निपटा दिया गया, ठीक है ना। ज़्यादा जो मामला था वो तूल नहीं पकड़ पाया था, ठीक। चीन व नेपाल ने 1960 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता भी किया था, जिसके तहत कहा गया था कि एवरेस्ट को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसका दक्षिणी भाग नेपाल के पास होगा, जबकि उत्तरी भाग जो है वो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोग इससे पहली बार ही परिचित होंगे कि ऐसा भी कोई समझौता हुआ था चीन और नेपाल के मध्य, जिसमें हिमालय को ही विभाजित करने की बात की गई थी उत्तर और दक्षिणी भाग में। उस समय माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिनो नेपाली फ्रेंडशिप भी कहा गया, ठीक है ना। तो मतलब जब ये विवाद खड़ा हुआ था 1960 के टाइम पीरियड पर, तो एक माउंट एवरेस्ट का नाम ये भी आया, माउंट सिनो नेपाली फ्रेंडशिप, ठीक। 1961 में उत्तर पड़ोसी का दौरा करने वाले राजा महेंद्र सिंह ने घोषित किया कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर वर्गाकार रूप से आता है। तो यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के पक्ष में उन्होंने बताया इसको, ठीक। अब ये देखते हैं चीन का इंटरेस्ट क्यों जाग रहा है। अब क्या कारण है कि बीच में यहाँ तक कि जब 1960 में विवाद हुआ था तब भी चीन ने इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट जो है वो जगाया नहीं था, लेकिन अचानक से कैसे अब जो चाइना है उसका ध्यान जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर, उसका ध्यान जा रहा है इन सारी चीज़ों पर, और अब ये एक विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है, ठीक है। तो तिब्बत की तरफ माउंट एवरेस्ट विश्वासघाती है। देखिए अगर हम बात करें तो तिब्बत की तरफ जो माउंट एवरेस्ट है वो बिल्कुल सीधा है ना, वो बिल्कुल सीधा है। तो उस पर जो है वो काफ़ी सारे कोई संभावना इतनी है नहीं है, ना टूरिस्ट कोई संभावना है, सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई सारी चीज़ें इतनी संभावनाएं नहीं है। चीन एवरेस्ट के तिब्बत के पक्ष में को भी विकसित कर रहा है। देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि किस तरीके से चीन अपने शातिर दिमाग को चलाता जा रहा है ना। उसने वन बेल्ट वन रोड जो ओबोर है उसको चलाया, जिससे वो नेपाल, म्यांमार, भूटान, यहाँ तक कि भारत से भी उसने जो है वो बात कही थी सीपैक के माध्यम से, लेकिन पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत ने कहा था, भारत ने रिफ्यूज़ कर दिया था उसको, ठीक है। यूरोप पर अपनी धाक जमा रहा है उससे, है ना, ताकि वो पूरे जो है वो विश्व स्तर से जुड़ सके और वैश्विक जो शक्ति है वो बन सके, है ना। उसने साउथ चाइना सी पर अपने अधिकार को लेकर अभी वो चर्चा में रहा, है ना। ये सारी चीज़ें अब माउंट एवरेस्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं चीन की जो पूरा दृष्टिकोण है वैश्विक शक्ति बनने का, वो सबके सामने आ रहा है ना। हमने ग्वादर पोर्ट देखा था, किस तरीके से चाइना ने हेल्प किया ग्वादर पोर्ट के लिए। उसका ये स्ट्रैटेजी रहती है, पहले वो एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाएगा, है ना। क्योंकि
अब हम इस ट्वीट को देख रहे हैं, अगर यही ट्वीट अगर किसी और जो एशिया के देश ने किया होता तो अभी तक शायद उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई होती जितनी अब चाइना के उसमें नहीं हो रही है। ठीक है, चाइना ने ट्वीट भी कर दिया, अपनी बात भी रख दी, सारी चीज़ें कर दी, है ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो वो नज़र आता है कि चीन कैसे अपनी जो धाक है वो जमाता जा रहा है ना, सारी चीज़ों पे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है। हमने देखा कि जो हिमालय है वो तिब्बत में काफ़ी मतलब विश्वासघाती का मतलब यहाँ पर ये है कि काफ़ी सीधा है, तो इसीलिए टूरिस्ट हो चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो वो उतना नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर वो अपना सैन्य जो चीज़ें हैं वो नहीं रख सकता। लेकिन आज का समय पहले के जैसे नहीं है। चीन ने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ग्रैस्प कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुकी है ना। तो अब वो वहाँ पर क्या कर रहा है, अब वो इसीलिए इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि अब चाइना सक्षम है ना। अब चाइना सक्षम है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, उसके पास शातिरगिरी की कोई कमी नहीं है, उसके पास आर्थिक स्थिति भी उसकी ठीक ठाक है ना। तो अब वो उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रयोग कर वहाँ पर उन स्थितियों को अपने पक्ष में लेगा, है ना। जो विश्वासघाती स्थिति उनको अपने पक्ष में लेगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम एक ऊंचाई पर बैठे होते हैं तो उस ऊंचाई से सारी चीज़ों को देखना आसान होता है ना। तो अब चाइना क्या करेगा, इन सब चीज़ों को उस प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने अनुकूल बनाएगा। यहाँ पे सैन्य कार्रवाइयाँ कर सकता है, बेस बना सकता है ना। टूरिस्ट चीज़ गतिविधियों को लागू कर सकता है, जो केवल आर्थिक दृष्टि से तो सही होंगी बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सही जो है वो उसी के पक्ष में होंगी। तो इसलिए ये बड़ा कारण बन जाता है चीन का अचानक से माउंट एवरेस्ट के पक्ष में जो है वो इंटरेस्ट दिखाना। ठीक है, क्योंकि अब वह यह चाहता है कि जहाँ वो साउथ चाइना सी हो, एशिया हो, इन सब पर अपना हक जमा रहा है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पैतरे बनाकर। तो अब वह माउंट एवरेस्ट को भी अपनी शक्ति का एक हिस्सा बनाना चाहता है, ताकि वह यहाँ से पैसों की उगाही तो कर ही सके, साथ ही क्योंकि माउंट एवरेस्ट है तो अगर उस पर उसका आधिपत्य स्थापित होता है तो जो एशिया के देश हैं, जो खासकर जो हिमालय जिनमें विस्तृत है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर नज़र रख सकेंगे। ठीक है ना, वो चाइना जो है वो उन पर नज़र रख सकेगा। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं नकारात्मक तथ्य हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब डोकलाम विवाद आया था तो किस तरीके से चाइना ने चिकन नेक पर अधिकार करने की बात की थी, और अगर चिकन नेक पर अधिकार हो जाता तो कहीं ना कहीं भारत का जो उत्तर पूर्व से संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट जाता और उस पर अधिकार हो जाता चीन का। ठीक है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी जो है वो हमारे पक्ष में नहीं रहता। बस वही स्थिति अब यहाँ पर भी लागू हो रही है कि चाइना जो है वो इस पर अधिकार कर अपना जो टूरिस्ट जो गतिविधियां हैं उनको तो बढ़ाना चाह ही रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर वो अपने बेसिस बनाना चाहता है ताकि जो सामरिक जो प्रयोग हैं वो होते रहें। ठीक है ना, और वो सारी जो देश हैं, जो एशिया के देश हैं, जो ये कहा जा सकता है जो जिनमें नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, जो हिमालय विस्तृत है, तो उन पर अपना जो है वो उनकी गतिविधियों को देख रेख कर सके और उन पर ये कहा जाए साधारण शब्दों में तो उन पर अपना हक जमा सके। ठीक है ना, उनको अपने अंडर में करने का प्रयास कर सके। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन जो है वो अपने शातिर दिमाग का प्रयोग करते हुए कैसे समस्त चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने अंडर में करता जा रहा है ना। तो इसीलिए इसका इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अब हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो लगातार विरोध कर रहा है अब चीन का, उस चाहे वो व्यापार को लेकर हो, है ना, समझौतों को लेकर हो, तो चीन लगातार जो है वो विरोध करता जा रहा है। तब और ज़्यादा जब ये कोविड-19 का मामला सामने आया तब से, है ना। तो इसमें ये कहा भी गया कि जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके द्वारा हाल ही में प्रक्षेपण चीन की महत्वाकांक्षा योजनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाना है। ठीक है ना, उसके जो चीन की जो योजनाएं हैं आगे की उनको दर्शाना है, और यह कदम नेपाल और चीन के बीच विवाद की हड्डी भी बन सकता है, जहां चीन लोक लुभावन तरीके से, है ना, आर्थिक रूप से जो लोक लुभावन तरीके से नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, उनकी हेल्प करता है, पाकिस्तान हो हेल्प करता है, और फिर धीरे धीरे आर्थिक रूप से इतनी हेल्प करता है कि वो अपना कुल मिला के अपना मोहरा बना लेता
है ना, और फिर अपने मनचाही गतिविधियों को वहाँ संचालित करता है, जैसे कि म्यांमार में हुआ, जैसे कि थाईलैंड हो गया, श्रीलंका में हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ तो खैर सब देख ही रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, नेपाल में भी उसने काफ़ी सारे जो है वो सहयोग योजनाओं को चलाया फ्रेंडशिप के नाम पर, है ना, सहयोग के नाम पर। लेकिन अब जब ये मुद्दा उठकर खड़ा हो गया है माउंट एवरेस्ट का, तो कहीं ना कहीं चीन और नेपाल के मध्य फिर से वो विवाद सारे खड़े हो जाएंगे, और वह उनके जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के मध्य, तो उनमें उनके मध्य वो विवाद और उनके मध्य जो एक खटास है वो पैदा कर सकता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारे, जो मुद्दे की है, ये प्रीलिम्स के लिए तो है ही, लेकिन मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन साफ साफ एक टॉपिक है आईआर का मेंस में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो समझने की बहुत ज़रूरत है। आगे जाके हम आईआर का टॉपिक भी शुरू करेंगे, हालांकि चीज़ें काफ़ी सारी शुरू हो चुकी हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो कराई जा रही हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को देखा कीजिए, है ना। एक यद्यपि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतना वनडे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होती हैं, लेकिन प्रश्न तो साधारण रूप में पूछे ही जाते हैं। जैसे सागर माथा का ये फैक्ट है ना, वो कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये वाला फैक्ट, तो ये पता होना चाहिए, है ना। उसकी स्थिति पता होनी चाहिए, कितने देशों में है, कहाँ है, हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है, हिमालय के कितने भाग हैं। तो ये सब प्रश्न अब कहीं ना कहीं इनसे जुड़ गए हैं, है ना। अब ये टॉपिक चर्चा में आया है, तो ये प्रश्न स्वतः ही जुड़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और एक नागरिक होने के नाते भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से ये आज का जो टॉपिक था, चीन की जो नज़र है ना, जो उसने तर्क दिए हैं, वो सारी चीज़ों को हमने आज के इस टॉपिक में देखा है, और आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो। बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेते हुए अपनी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक जो रिवीजन है वो कई बार ना किया जाए तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता है सारी चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए उसी उद्देश्य को लेकर हमने पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की थी, है ना। एनवायरनमेंट भी शुरू हो चुका है, करंट अफेयर्स लगातार कराया जा रहा है, टेस्ट पेपर कराया जा रहा है। तो काफ़ी सारा मटेरियल फ़िलहाल के लिए है, आगे और भी चीज़ें शुरू होंगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सारी वीडियो को एंड तक देखिए। काफ़ी सारी प्रयोगात्मक और लाभदायक चीज़ें आपको जो है वो हमारे चैनल पर मिलेंगी, काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा पूरा वीडियो को देखा कीजिए। बाकी का आप अच्छे से पढ़िए, सकारात्मक सोच रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।